Dear students and respected parents, welcome to All Rounder BSS, India's #1 online coaching for JNV सैनिक RMS एंट्रेंस एग्जाम। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर रहे हैं या फिर भर चुके हैं और उसके अंदर फॉर्म भरने में गलतियां हो गई हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार से सुधार किया जाए, किन किन गलतियों से फॉर्म रिजेक्ट होने जा रहा है, या आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है अब, और किस डेट से किस डेट के बीच में फॉर्म के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको जेएनवी फॉर्म को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर हम जल्द से जल्द जो है आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म के अंदर, तो हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा जानकारी आपसे पूछी नहीं गई थी। कुछ पर्सनल जानकारियां पूछी गई थी, कुछ छोटी बड़ी जानकारियां पूछी गई थी, कुछ जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने के लिए बोला गया था। सब कुछ हो जाने के बाद लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स के जो है फोन आ रहे हैं कि सर मैंने ये चीज रॉन्ग भर दी, ये चीज रॉन्ग भर दी। तो सबसे पहले तो कोशिश करो कि जब फॉर्म भरो तो बिल्कुल सही से भरो, है ना। इसके अंदर फॉर्म के अंदर गलतियां मत करो। फॉर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको 5 मिनट 6 मिनट का समय लगेगा और आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कोई इतना बड़ा फॉर्म है भी नहीं, लेकिन फिर भी बाई एनी चांस आपने, नहीं तो आप जो दुकान के ऊपर गए फॉर्म फिल करवाने के लिए, उसने गलतियां कर दी, तो आप इसके अंदर चेंजेस कैसे करेंगे। देखिए, जेएनवी का फॉर्म भरने की जो लास्ट होती है डेट, हाल फिलहाल इस बार क्या थी, जेएनवी 6 के लिए थी 29 जुलाई, है ना। अब 29 जुलाई के बाद जेएनवी ने फॉर्म भरने की लास्ट डेट और बढ़ा दी है ना। अब क्या कर दिया, हाल फिलहाल जो डेट है वो है 13 अगस्त। हो सकता है कि ये डेट और बढ़ जाए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाल फिलहाल तो ये लास्ट डेट है। तो जेएनवी ने अपने जो है फॉर्म के अंदर बोला है, फॉर्म का जो प्रोस्पेक्टस है ना, उसके अंदर बोला है कि भाई हम लोग जो है जो फॉर्म भरने की लास्ट जो है डेट, उसके कुछ वक्त बाद में ही आपको कुछ डेज का वक्त देंगे। कितने डेज का, हो सकता है कि 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर का, है ना। हो सकता है कि 1 वीक का आपको वक्त मिल जाए फॉर्म के अंदर बदलाव करने के लिए। अब आपको उसमें क्या चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है कि फोन नंबर के ऊपर ओटीपी जो है वो भी इस बार सेंड किया जाए। लेकिन हाल फिलहाल 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इससे आपको उनके पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। एंड देन जो जानकारी, अब क्या क्या जानकारी चेंज हो सकती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जो फॉर्म भरना, जो ये फॉर्म के अंदर चेंजेस हैं, ये लगभग, अगर मान लीजिए कि 13 अगस्त वाली जो डेट है, इसको अगर और आगे ना बढ़ाया जाए तो ये समझ लो कि 14 या 15 के आसपास आपको इसके अंदर चेंजेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी जानकारी जेएनवी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी देगा और ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल सबसे पहले वीडियोस के माध्यम से आपको बता देगा। इसके साथ साथ यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस की एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी मत भूलना। आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये चीज मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है। अब चेंजेस क्या है भाई, देखो, एक तो आपका जेंडर जो है, मान लीजिए कि बच्चा बॉय है और उसको चूज करना था मेल, है ना, लेकिन गलती से कर दिया फीमेल। हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है ना कि हम चूज तो यही करते हैं मेल, लेकिन वो जो होता है ना वेबसाइट, उसको स्क्रॉल करते टाइम, कुछ भी करते टाइम मेल का फीमेल हो जाता है ना। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इस गलती को आपको चेंज करने के लिए मिल सकता है। एरिया, एरिया मतलब क्या है कि बच्चा चूंकि जो है बच्चा ये सोचता था, या बच्चे को पता ही नहीं था कि रूरल क्या होता है ना, या अर्बन क्या होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए गलती हो गई, अब बच्चा जैसे कि तीसरी, चौथी और 5वीं में उसका कुछ इस प्रकार से मान लो कुछ मतलब हो रहा है सेटअप कि वो रूरल कोटे से नहीं आ रहा, तो अब उसने गलती से रूरल भर दिया। अब रूरल कोटे से सिर्फ कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जो तीसरी, चौथी और 5वीं, कुल मिलाकर के एक भी जो है वन फॉर अ सिंगल डे वो किसी भी शहर की स्कूल में ना पढ़ा हो, है ना तो तीसरी में, ना चौथी में, ना 5वीं में, अगर एक भी दिन उसने अगर किसी शहर की स्कूल में नाम लिखवा दिया था, तो अब वो शहर से कंसीडर किया जाएगा, ना कि गांव से। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जल्दबाजी में चेक नहीं करते और वो रूरल कोटे का 75% का रिजर्वेशन उठाने के चक्कर में इससे फॉर्म भर देते हैं। फिर फॉर्म भरने के बाद जाकर के उनको पता चलता है, अरे भाई मैंने तो गलती कर दी, अब यदि मैंने
रूरल कोटे से एग्जाम दे दिया और यदि मेरा सिलेक्शन भी हो गया तब भी जेएनवी मेरे को निकाल देगा, है ना, रखेगा नहीं। इस कारण से क्या है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर शहर से हो तो शहर वाला चूज करो, गांव है तो गांव वाला, तो ये भी आपको चेंज करने को मिलेगा। यदि आपकी इसके अंदर गलती हो गई है तो निश्चिंत रहिए, आपको चेंजेस करने का मौका मिलेगा। कैटेगरी, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके पास मोस्टली ये जो दिक्कत आती है ये आती है ओबीसी वाले बच्चों को। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको चाहिए सेंट्रल का सर्टिफिकेट। अब बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, ऐसे कास्ट हैं जो ओबीसी स्टेट में तो आती हैं बट ओबीसी सेंट्रल में नहीं आती। अब चूंकि बच्चों ने सोचा कि भाई हम तो ओबीसी में आते हैं और उन्होंने कैटेगरी भर दी ओबीसी, जिसको मिलता है 27% का रिजर्वेशन। अब बाद में जाके बच्चे को पता चला कि अरे भाई मेरे पास तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है ही नहीं, हम लोग सेंट्रल में इस कैटेगरी में आते ही नहीं है। तो इस रीजन से बेटा अब आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपने कोई एसटी, एससी या कोई और कैटेगरी चूज करी है और आपको लगता है कि नहीं यार वो कैटेगरी मेरी है ही नहीं, मेरी कैटेगरी चेंज है, तो वो चेंजेस भी आपके यहां पर किए जा सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकेप्ड है। फिजिकली हैंडीकेप्ड का मतलब बच्चा विकलांग है, या तो विकलांग था या मान लीजिए कि उस समय था लेकिन उस समय उसके पास 40% का सर्टिफिकेट नहीं था, वो पेंडिंग में था, अब उसका सर्टिफिकेट बन गया है। तो अब आप चाहो तो अगर आपके पास ये चीज है तो आप इसके अंदर भी बदलाव करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आप किस मीडियम में एग्जाम फाइट करना चाहते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश मीडियम में फाइट करना चाहता हूं लेकिन गलती से हिंदी चूज कर लिया, तो आप ये भी बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब एक बच्चे का मेरे पास कॉल था कि सर मैंने रिलीजियन गलत चूज किया हुआ, हिंदू वाला वो वाला। तो हो सकता है कि इस चीज में आपको ऑप्शन वो मिल जाए, है ना, क्योंकि जब आपको आपकी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है तो शायद हो सकता है कि वहां पर भी ऑप्शन मिल जाए। लेकिन हाल फिलहाल जेएनवी ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है, ठीक है, कि आप ये चीजें चेंज कर सकते हैं। अब अच्छा एक चीज और है, यदि आप प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं तो देखिए ये वो बच्चे हैं जो बच्चे जेएनवी, आरएमएस, सैनिक जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑलराउंडर बीएसएससी कोचिंग ले चुके हैं और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। यदि आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को जेएनवी, सैनिक, आरएमएस के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाना तो ऑलराउंडर बीएसएस इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग को आज ही ज्वाइन करें, हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करें। हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सारथी स्मार्ट बैच इंडिया का नंबर 1 बैच है जिसने मैक्सिमम सिलेक्शंस दिए हैं बच्चों को। जहां पर जैसे आपका बच्चा किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, उसी प्रकार का माहौल जो है आपके बच्चे को मिल जाता है और आपका बच्चा घर बैठे पढ़ लेता है। सारथी स्मार्ट है जेएनवी 6 के लिए, मारुति स्मार्ट है जेएनवी 9th के लिए, सुपर 6, सुपर स्मार्ट, योद्धा। इन बैचेस के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज है, आप इन फैसिलिटीज के बारे में और जानकारी हमारे ऐप से ले सकते हैं, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।